सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पार्टनर हैंडलिंग के पार्ट 2, यानी कि सेकंडे पार्टनर की हैंडलिंग कैसे करते हैं। अक्सर जब भी कोई जब एसोड बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो पहले दिन की तो पार्टनर की हैंडलिंग कर लेते हैं, लेकिन अब दूसरा सवाल आता है सेकंडे पार्टनर की हैंडलिंग का। तो कहीं कहीं पर एसोड के अंदर 3 दिन की ट्रेनिंग होती है और कहीं कहीं पर 4 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो जहाँ पर 4 दिन की ट्रेनिंग होती है, मैं वहाँ की लेकर के बातचीत करने वाला हूँ आज। जैसे कि तो सबसे पहले चीज़ कि आपका पहले दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट होता है। अब आप पहले दिन अपने पार्टनर को रूम पे लेके जाते हैं, कॉपी वगैरह कंप्लीट करवाते हैं। सेकंड डे जब आप अपने ऑफिस में अपने पार्टनर को लेकर के आते हैं, तो जब आप मॉर्निंग में अपने पार्टनर को लेकर के आते हैं, तो सबसे पहले आपको स्टूल में बैठाना है अपने पार्टनर को। और बैठाने के बाद पहले उसकी कॉपी को देखना है कि कॉपी पे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं करी उस पर्सन ने। इसके बाद फिर उसका रिवीजन करवाना है। कई बार क्या होता है कि हम जब पार्टनर को जल्दी ऑफिस ले आते हैं और उस टाइम के अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई होती, तो हम कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर हम क्या करें। तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टूल में बैठें और बैठने के बाद जो भी आप फर्स्ट डे का डाटा था, उस डाटा को आप रिवीजन करवाना स्टार्ट कर दीजिए। जिससे आपका पार्टनर ज़्यादा सोचेगा भी नहीं और आप भी बिजी रह जाएँगे और आपका पार्टनर भी बिजी रह जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि सेकंड डे के अंदर आपकी पहली क्लास जो होती है वो होती है 5 मिनट चिट चैट की, यानी कि पीडीपी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का टी अप आप कैसे करेंगे? आप इसको यहाँ पर आपको इस तरीके से बताना है कि दोस्त, अभी आपको आज की जो पहली क्लास होने वाली है वो ये होगी, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यानी कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको सीखने के लिए लोग 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपया पे करते हैं, फिर जा कर के वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो वो चीज़ें आज तुझे इस क्लास के अंदर सिखाई जाएँगी, यानी कि पर्सनैलिटी किस तरीके से होना चाहिए, बातचीत किस तरीके से करना चाहिए, जब आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हो तो किस तरीके से लोगों से बातचीत करना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस किस तरीके से होना चाहिए, बिज़नेसमैन क्या होता है और बिज़नेसमैन की पर्सनैलिटी किस तरीके से होती है। और जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं या बिज़नेस है, यहाँ पर आप सिटिंग होती है, तो सिटिंग किस तरीके से होती है, ये ओवरऑल आपको पर्सनैलिटी के बारे में बताया जाएगा। ये जो आज का पूरा दिन रहेगा, ये जो आपकी अभी पहली क्लास होगी, इस पहली क्लास के अंदर आपको बहुत यूनिक चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो आज तक शायद आपके अपने स्कूली लाइफ़ के अंदर आपने वो चीज़ें नहीं सीखी होंगी। वो चीज़ें आपको इस क्लास के अंदर सीखने को मिलेंगी। सो आपको वही बातें आपको रिवीजन करवा देना, रिमाइंड करवा देना उस पर्सन को कि आपको सिर्फ़ अपने आप से मतलब रखना है, बगल वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे आपको मतलब नहीं रखना। अगर आपने प्रॉपर क्लास का टी अप करके अपने पार्टनर को क्लास में बैठाया होगा, तो आपका पार्टनर प्रॉपर पहले क्लास को ध्यान से सुनेगा, समझेगा और जब क्लास से वो उठेगा तो आपको बताएगा कि वाक़ई जो आपने बोला था वैसी ही क्लास मुझे मिली, सीखने को मुझे मिला। लेकिन अगर आपने इन सारी चीज़ों को किए बिना अपने पार्टनर को सीधे सर्कल में बैठा दिया, तो याद रखना आपका पार्टनर सीरियस नहीं हो पाएगा और अगर सीरियस नहीं हुआ, तो आपके पार्टनर की क्लोजिंग नहीं मिलेगी आपको। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, उन चीज़ों का आपको क्या करना है, टी अप करना है। अब जब वहाँ से क्लास के लिए उठता है वो, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, पहला हो गया आपका क्लास का टी अप, दूसरा हो गया सीनियर का टी अप, है ना? आपको सीनियर के बारे में बताना है कि सीनियर का नाम ये है, ये सीनियर आपको यहाँ आकर के अभी ये क्लास करवाने वाले हैं। और जो सीनियर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बताएँगे, उनकी भी पर्सनैलिटी आपको लाजवाब देखने को मिलेगी, है ना? वो सारी चीज़ें आपको बताएँगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर कौन-कौन से पॉइंट होते हैं, किस तरीके से हम अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में आपको इस क्लास के अंदर बताया जाएगा और सीनियर का आपका समझाने का जो तरीका होगा वो भी अल्टीमेट होगा। मतलब उनके एक्सप्लेनेशन का जो तरीका होगा, जो क्लास करेंगे उस क्लास के अंदर जो शब्द होंगे, जो वर्ड होंगे, जो चीज़ें होंगी, उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, वो भी देखना है। यानी कि काफ़ी एक्सपीरियंस वाले पर्सन आएँगे जो आपको इस क्लास को लेकर के सिखाएँगे। इसके बाद जब आपका पार्टनर पीडीपी से उठता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से, तो आपको फिर वही बात है कि तुरंत खड़े होकर के तुरंत नहीं बोलना कि हाँ जी, कैसी लगी क्लास आपको? थोड़ा पहले रिलैक्स करना है, पहले उसको लेके जाना है, चाय वगैरह, पानी वगैरह पिलाना है। इसके बाद उससे पूछना कि हाँ जी भई, मैंने जैसा बोला था वैसी रही क्लास कि नहीं रही? इसके बाद उससे बोलना कि अच्छा ठीक है, जो भी तूने इस क्लास के अंदर सीखा है, उस क्लास से रिलेटेड 3 से 4 बातें मुझे तू बता। है ना? तो अब वो 3 से 4 बातें तुम्हें बताएगा, अगर वो पर्सन ट्रेनिंग के अंदर सीरियस तरीके से सुन रहा होगा, समझ रहा होगा, अगर डेफ़िनेटली अगर आपने इन सारी चीज़ों का सही तरीके से टी अप किया होगा, तो मैं पूरी श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि आपका पार्टनर सारी चीज़ों को समझा भी होगा और वो आपको एक्सप्लेन भी करेगा कि सच में यार आप जैसा बोल रहे थे ना, उससे भी अल्टीमेट क्लास हुई है और समझाने का तरीका भी अच्छा था और ये जो चीज़ें मुझे सीखने को मिली है, वाक़ई मुझे पहले ये सीखने को चीज़ें नहीं मिले थे, अगर आपने सारी चीज़ों को प्रॉपर टी अप करके बैठाया अपने पार्टनर को तो, ठीक है?
इसके बाद फिर अगली आपकी क्लास होती है वेबसाइट्स की, या उसके अंदर आपका नेम लिस्ट बताते हैं। तो वहाँ पर आपको बताना है कि देखो अब जो अगली क्लास होने वाली है, इस क्लास के अंदर आपको एक सर आएँगे, जो सर आपको बताएँगे वेबसाइट्स के बारे में कि हमारी एप्लीकेशन क्या है। और क्योंकि आपको पता है जैसे अमेज़न एप्लीकेशन हो, तो वैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अलीबाबा ये जैसे एप्लीकेशन है, वैसे हमारा भी एक एसोट का नाम का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करता है ना? वो सारी चीज़ों के बारे में एक सर आएँगे, वो आपको सारी डिटेल इसके बारे में बताएँगे कि हमारे ब्रांड कौन-कौन से हैं, कैटेगरी कौन-कौन सी है, कंपनी का जो भी डाटा है वो सारा सब कुछ आपको वेबसाइट के अंदर एक-एक चीज़ खोल कर के दिखाया जाएगा कि काम करने के तरीके कौन-कौन से हमारे, कितने तरीके से एसोट के अंदर लोग काम करते हैं, किस तरीके से लोग एसोट के अंदर पैसा कमाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में यानी कि ऑल ओवर तुम्हें वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी इस क्लास के अंदर दी जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि जो हमारे 7 ब्रांड हैं वो कौन-कौन से हैं और 7 ब्रांड के अंदर कौन-कौन सी कैटेगरी यानी कि क्या-क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना? वो सारी चीज़ों के बारे में आपको इस क्लास के अंदर डिटेल में समझाया जाएगा, क्लियर है? और यही चीज़ें आपको अपने सीनियर का भी टी अप करना है। ध्यान रखना 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना, पहला क्लास का टी अप, दूसरा सीनियर का टी अप। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ़ क्लास का टी अप कर दिया लेकिन सीनियर का टी अप ना किया हो, आपको दोनों टी अप करना बहुत ज़रूरी है। क्लास का भी टी अप और सीनियर का टी अप, तभी वो सीनियर को ध्यान से सुनेगा और क्लास को भी वो ध्यान से सुनेगा। लेकिन अगर आपने सीनियर का भी टी अप नहीं किया अच्छे से और क्लास का नहीं किया, तो वो ध्यान से चीज़ों को नहीं सुनेगा। इसके बाद क्लास से वो उठता है, क्लास से उठने के बाद फिर से वही सेम प्रोसेस, चाय-पानी वगैरह पिलाना है। इसके बाद फिर उसको फिर पूछना है कि आपने क्या-क्या चीज़ें सीखी? क्या आपको वेबसाइट के बारे में सारी चीज़ समझ में आ गई? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? इसके बाद फिर आपका अगली क्लास होती है डेमो एक्सपीरियंस क्लास। उस डेमो एक्सपीरियंस क्लास के अंदर आपको बताना है कि ये जो आपकी क्लास होगी, ये मैं तुझे अगर मैं बताऊँ तो जब मैं ट्रेनिंग के अंदर आया था, तो ये मेरी सबसे लाइफ चेंजिंग क्लास थी ये। बिकॉज़ क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस क्लास के अंदर तुझे सारी बाहर की चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि एक्चुअल गवर्नमेंट जॉब क्या होती है, प्राइवेट जॉब क्या होती है, ड्रग सेलिंग क्या होता है, यानी कि एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है, आईटी टेक्नोलॉजी क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डीप में इन सारी चीज़ों के बारे में तुझे बताया जाएगा, है ना? क्योंकि हम तैयारी तो कर रहे होते हैं, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि आगे क्या-क्या स्कोप है, किस तरीके से चीज़ें, उन सारी चीज़ों के बारे में इस क्लास के अंदर आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा। और ये जो क्लास करवाने वाले पर्सन आएँगे, वो इस बिज़नेस के अंदर वही लोग होंगे जिनको इस बिज़नेस का काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, यानी कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, ऐसा पर्सन आपको आएँगे जो आपको इस क्लास का एक्सपीरियंस दे करके जाएँगे। सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी और ये मेरे ट्रेनिंग की सबसे बेस्ट क्लास मुझे लगी थी, बिकॉज़ इसमें मेरा कहते हैं ना दिमाग खुल गया था। मैं अंधकारमयी दुनिया में था, मुझे लग रहा था कि यार सब कुछ इक्वल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन मुझे जब मैंने इस क्लास को लिया ना, तब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? और मैं क्या सोच रहा था और लाइफ़ क्या है अब, कितना कॉम्पिटिशन है, मैं क्या सोच रहा था, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर इस क्लास के अंदर समझ में तुझे आएँगी, अगर इन बातों को तूने ध्यान से सुना समझा। और दूसरी चीज़, जो सीनियर आएँगे ना, उनका समझाने का, एक्सप्लेन करने का तरीका तो देखना कितना लाजवाब रहेगा। एक-एक चीज़, एक-एक शब्द तुझे स्पष्ट और क्लियर तरीके से समझ में आएँगे, अगर तूने उस बात को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करी तो। ठीक है? इसके बाद ये आपका एक्सपीरियंस दामू की क्लास हो गई। दामू की क्लास होने के बाद फिर क्लास जब फ्री होती है, इसके बाद आपका लंच ब्रेक होता है, वहाँ पर आपको जाना है, फिर आपको बातचीत करना है, फिर उससे पूछना है कि सच बता, जैसा मैंने आपसे बोला था वैसी क्लास हुई कि नहीं हुई? अच्छा, इस क्लास से रिलेटेड 4 से 5 चीज़ें बताओ कि क्या-क्या चीज़ें तुमने इस क्लास में सीखी हैं। अब वो पर्सन अगर सच में सीरियस होगा, चीज़ों को सीखा होगा, समझा होगा, तो वो बताएगा। अगर उस क्लास में से उसको कुछ गलत लगा होगा या कुछ ऐसी चीज़ जो उसको थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगी होगी, तो वहाँ पर बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर वो बोलता है कि यार ये चीज़ थोड़ा-सा अजीब लगी मुझे, तो वहाँ पर बोलना हाँ ठीक है यार, मैं भी जब ट्रेनिंग में आया था तो मुझे भी थोड़ा-सा अजीब, ये चीज़ मुझे थोड़ा-सा अजीब लगी थी, उसमें कोई बात नहीं है। वो अपना-अपना देखो हर चीज़ को देखने का नज़रिया होता है ना, तो वो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देना है। अगर कोई भी प्रोस्पेक्ट आपसे कुछ भी सवाल करता है ना, तो सवाल पर ध्यान रखना है, फ़ील, फेल्ट, फाउंड फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल हमेशा याद करना है, याद रखना है और वो बात हमेशा बोलना है। कोई भी क्वेश्चन करता है, सबसे पहले आप उसको बोलो कि दोस्त आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब मैं ट्रेनिंग में आया था, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। आप अकेले नहीं है जो आपको ऐसा लग रहा है, और भी बहुत सारे लोग जो ट्रेनिंग में आए थे तो उनको भी ऐसा ही लगता था। लेकिन जब हमने आगे क्लासें ली, देखा, सीखा, समझा, तो फाइनली चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ यार, जो हम सोच रहे थे वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। क्लियर है? इसके बाद आज के डे की लास्ट क्लास यानी कि टी-अप क्लास। अब टी-अप की क्लास का टी-अप आप किस तरीके से करेंगे? बहुत सारे लोग इस बात का कन्फ्यूजन होता है कि टी-अप क्लास का टी-अप किस तरीके से करें? तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि ये जो आपकी क्लास होगी, ये एक ऐसी क्लास होगी जहाँ पर आपको चीज़ें बताई जाएँगी, मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ किस तरीके से सेल होती है, उसको सेल करने के लिए कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज़ किया जाता है। अब जैसे आप बिज़नेस में हो और आपको यहाँ पर बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस के अंदर प्रोडक्ट सेलिंग का हमारा काम है। प्रोडक्ट्स को किस तरीके से सेल करेंगे, उस सारी चीज़ों के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताया जाएगा, है ना?
अब आप अक्सर एक प्रैक्टिकल लेकर के उसको बताना, एग्जांपल लेकर के, कभी आपने सोचा कि जब आप किसी दुकान में जाते हो और एक चीज खरीदने के लिए जाते हो, लेकिन वहां से आप दो चीजें खरीद के लेकर के आते हो? ऐसी कौन सी चीज है जो आपके साथ दुकानदार करता है जिसकी वजह से आप एक चीज खरीदने की बजाय दो चीज खरीद लेते हो? वजह क्या है? वही चीज के बारे में तुझे इस क्लास के बारे में पता चलेगा। ये एक ऐसी क्लास होगी जो मुझे बहुत अच्छी क्लास लगी थी। इसके अंदर आपको तुझे लर्निंग भी मिलेगी, एंटरटेनमेंट भी होगा, मस्ती भी होगा, फन भी होगा, वो सारी चीजों का एक कॉम्बो क्लास होगी, जिसको क्लास को लेने के बाद तो बोलेगा कि आज के दिन की सबसे बेस्ट क्लास मुझे ये लगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चिल भी है, मस्ती भी है, मजाक भी है और इसके साथ साथ नॉलेज भी है। और ये एक ऐसी क्लास है जहां पर आप किसी भी इंटरव्यू देने को ले जाओगे तो वो भी चीजें इस क्लास के अंदर आपको सीखने को मिलेंगी कि कौन कौन सी चीजों का यूज किया जा सकता है। उसके साथ साथ किसी प्रोडक्ट्स को बेचना है तो क्या क्या चीजें उसके लिए जरूरी होती है, वो चीजें भी होंगी। और अपने आप को कहीं पर रिप्रेजेंट करना होता है, कोई इंटरव्यू देने के लिए जाना या किसी के सामने बात करना है, तो किस तरीके से बात करना है और अपने इंप्रेशन कैसे बेहतर करना है, वो भी सारी चीजें तुझे इस क्लास के अंदर सीखने को मिलेंगे। और फाइनली ये क्लास बहुत अच्छी होगी, बस क्लास को ध्यान से सीखना, समझना। क्लियर है? तो इस तरीके से आप बोल करके इस क्लास को भी आप टी अप कर सकते हो। और उसके साथ साथ सीनियर का टी अप करना बिल्कुल भी नहीं भूलना कि ये इस क्लास के अंदर जो सीनियर आएंगे उनका चीजों को एक्सप्लेन करने का जो तरीका होगा बहुत ही अच्छा होगा। उसके साथ साथ ये जो क्लास वो करवाएंगे तो ऑलरेडी अब तुम देखना कि वो पर्सन किस तरीके के हैं, उनके अंदर ये जो चीजें वो बताएंगे ना इस क्लास के अंदर, वो सारी चीजें उनके अंदर ऑलरेडी होंगी और तभी वो तुम्हें क्लास करवा रहे होंगे। उनके अंदर ये सारी चीजें होंगी जो इस क्लास के अंदर से चीजें तुम्हें मिलने वाली है ना, वो सारे पॉइंट्स उनके अंदर होंगे और उन पॉइंट्स के आधार पर ही वो तुम्हें क्लास करवा रहे होंगे। तो चीजों को ध्यान से समझना, सीनियर को अच्छी तरीके से सुनना, समझना, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, डरने की कोई बात नहीं है, हिचकिचाने की कोई बात नहीं है, पूछ लेना। बट किसी भी चीज को लेकर के आर्गुमेंट और बहस नहीं करनी। कोई भी चीज नहीं समझ में आती तो आप डेफिनेटली उस चीज को लेकर के पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो आपका टीएफ का क्लास है वो क्लास खत्म होता है। अब क्लास खत्म होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको काम करना है वो क्या है, पहले ही जब आपकी टीएफ क्लास चल रही होती है ना तो आपको सीनियर से सैंपल मीटअप के लिए टाइम ले लेना है ना। कल भी मैंने पहले पार्ट 1 के अंदर भी बताया था, जब फर्स्ट डे ट्रेनिंग का करवाते हैं उसका भी मैंने आपको बताया था कि भाई सैंपल मीटअप करवाना जरूरी है। आज भी आपको सैंपल मीटअप करवाना है। आपके पार्टनर के अगर कोई थोड़ी बहुत क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस को लेकर के सैंपल मीटअप करवाना होता है। उसके साथ साथ अपना टीएफ भी करवाना होता है कि जब हम किसी से मिलवाते हैं तो ये भी बोलना होता है कि सीनियर प्लीज आप थोड़ा सा मेरे बारे में टीएफ कर दीजिएगा, ताकि वो इंसान मेरे को थोड़ा सा और सीरियस लेने लग जाए, है ना। देखो टीएफ सिंपल सी बात है, टीएफ बहुत जरूरी चीज है और टीएफ हर समय हर जगह यूज करना बहुत जरूरी है। अगर टीएफ का आप इस्तेमाल नहीं करते तो चीजें हमेशा सामने वाले पर्सन के लिए नॉर्मल रहती है और जब चीजें नॉर्मल रहती है ना तो वो इंसान उस चीज की ज्यादा वैल्यू नहीं करता और वैल्यू बढ़ाने के लिए हमेशा टीएफ करना जरूरी है। तो जो भी पर्सन है आपका डाउनलाइन, जो प्रोस्पेक्ट है आपका, सॉरी, जो आपका प्रोस्पेक्ट है उस प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड जो भी उसका सैंपल है ना, उस सैंपल को आप देखें जो भी आपके ऑफिस के अंदर है और वो देखने के बाद फिर आपको उस प्रोस्पेक्ट को उनसे मीटअप करवाना है और मीटअप करवाने के बाद फिर आप लेके जाना है। फिर वही प्रोसेस थोड़ा सा चिल करना है रूम पे जाने के बाद, है ना। या नहीं कि सीधे जाकर के कॉपी पे बिठा दो उसको, नहीं, सीधा नहीं जाना है आपको। पहले आप आज की ट्रेनिंग खत्म हुई है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करवाओ, है ना। रिलैक्स करवाने के बाद फिर उसको बोलो चलो अब कॉपी बना लेते हैं। तो कॉपी बनाओ। कॉपी हमेशा जब भी बनवाओ ना तो एक बात का ध्यान रखना, कॉपी बनवाते वक्त आपको प्रैक्टिस करवाते जाना है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि कॉपी सीधा हाथ में दे देते हैं कि ये लो बना लो, है ना। और उससे क्या होता है कि पार्टनर को समझ में नहीं आती चीजें। तो जब भी आप कॉपी बनवाएं तो सामने बैठे और बैठ करके बोल बोल करके कॉपी बनवाएं, जिससे उसको भी लगता है कि हाँ इसको भी कुछ नॉलेज है। लेकिन जब आप कॉपी सीधा दे देते हैं ना और कॉपी बोलते हैं कि अब ये छाप ले, उतार ले, तो सामने वाले पर्सन को समझ में आता है कि शायद इसको कुछ भी नहीं आता। लेकिन जब एक एक चीज आप बोल बोल करके लिखवाते हैं ना तो उसको ये समझ में आता है कि हाँ मेरे दोस्त को भी मुझे कंपनी के बारे में नॉलेज है, ये सारी चीजों के बारे में इसको भी पता है। तो चलिए एक एक चीज बोल बोल करके अपने पार्टनर को लिखाएं, जो चीजें ना समझ में आए वो चीजें उसको क्या करते जाए, एक्सप्लेन करते जाए। तो ये रहा फाइनली आपका सेकंड डे का ट्रेनिंग, किस तरीके से आप अपने पार्टनर की सेकंड डे हैंडलिंग करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त को, अपने क्रॉस लाइन अपलाइन को ये वीडियो जरूर शेयर करें, अपने डाउन लाइन को, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके अपने सेकंड डे पार्टनर की हैंडलिंग ईजी से कर सके। ठीक है, मिलते हैं अगली नई सीरीज के अंदर, अगली नई वीडियो में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग का थर्ड डे पार्टनर की हैंडलिंग कैसे करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।